हेलो क्लैशर्स, मैं हूं लीजेंड नाइट और आप देख रहे हैं लीजेंड नाइट गेमिंग चैनल। आप सभी का स्वागत है क्लैश ऑफ क्लैन के एक नए वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला खास क्योंकि ये वीडियो है टाउन हॉल 11 अपग्रेड गाइड का पार्ट 2। अभी तक हमने पार्ट 1 में बात की थी कि हमारे पास जैसे हम टाउन हॉल 10 से टाउन हॉल 11 पर अपग्रेड करते हैं तो हमें क्या क्या टाइप्स की हमें बिल्डिंग मिलती हैं, जिनमें 3 टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं, रिसोर्स, आर्मी और डिफेंसिव बिल्डिंग। उनमें हमें क्या क्या बिल्डिंग्स को किस किस लेवल तक अपग्रेड करना है उसके बारे में बात की थी पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि हमें सबसे पहले अपग्रेड क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा टाउन हॉल 11 का बेस है और दिखना चाहता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या अपग्रेड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हीरोज़ में बारबेरियन किंग लेवल 40 का हो चुका है, आर्चर क्वीन मैक्स लेवल यानी 50 लेवल की हो चुकी है जो टाउन हॉल 11 पे है, और टाउन हॉल 11 पे वार्डन का लेवल 20 है, वो भी हो चुका है। इसी तरह अगर मेरे अपग्रेड्स में देखा जाए तो मेरे पास अब ओनली जो एक्सपेंसिव अपग्रेड है उसमें सिर्फ एयर स्वीपर रह गया है और उसके अलावा बाकी सारी बिल्डिंग लगभग हो चुकी हैं और कुछ 100+ वॉल्स रह गई हैं जो कि लेवल 12 की मैक्स है टाउन हॉल 11 पे, जिन्हें मैं इस मंथ में यानी जनवरी मंथ में कंप्लीट कर दूंगा। अब अगर मेरे बिल्डर बेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिल्डर बेस में मेरे जो बैटल मशीन है लेवल 28 की है। हमें कोशिश कर रहे हैं कि इसे लेवल 30 मैक्स करके हमारे 6th बिल्डर को अनलॉक कर लें ताकि हम जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर सकें। पूरी कोशिश यही है और मैंने इसके लिए इनफ एलिक्सियर भी जुटा लिया है ताकि मैं इसे लेवल 29 का अपग्रेड कर सकूं। इसके अलावा मेरे पास एक बुक ऑफ हीरोज़ पड़ी है ताकि मैं इसे लेवल 30 अपग्रेड कर सकूं। तो इस तरीके से पूरी प्रिपेयरिंग कर चुके हैं ताकि इसे हम बैटल मशीन को लेवल 30 मैक्स कंप्लीट कर सकें और जल्दी से जल्दी हमारा 6th बिल्डर अनलॉक कर सकें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि है टाउन हॉल 11 अपग्रेड गाइड पार्ट 2। तो पहले वीडियो में हमने बात की थी हमारे पास 3 टाइप की बिल्डिंग्स मिलती हैं जिनमें रिसोर्स बिल्डिंग, आर्मी बिल्डिंग और डिफेंसिव बिल्डिंग होती है और उनमें हमें क्या क्या मिलता है, उनके कितने लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि टाउन हॉल 10 से जैसे हम टाउन हॉल 11 पर आते हैं तो हमें पहला अपग्रेड क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पहला अपग्रेड आपको हमसे डिफेंस बिल्डिंग से स्टार्ट करना चाहिए और आपको इम्पोर्टेंटली सबसे पहले लैब और ईगल आर्टिलरी को लगाना चाहिए। ईगल आर्टिलरी टाउन हॉल 11 के बाद बिल्कुल मस्ट हो जाती है क्योंकि ये आपके टाउन हॉल का डिफेंस में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर, चाहे वॉर हो चाहे नॉर्मल डिफेंस हो। तो आपको ईगल आर्टिलरी को सबसे पहले ही अनलॉक करना चाहिए और यहाँ पर ईगल आर्टिलरी को लेवल 2 तक अपग्रेड किया जाता है जो कि बहुत ही खास बात है। इसके बाद अगले अपग्रेड के लिए हमें टाउन हॉल 12 करना पड़ता है। इसके अलावा लैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लैब एक बार अपग्रेड करने के बाद हम हमारे ट्रूप्स का लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। साथ साथ हमें 2 बैरक्स को अनलॉक करना पड़ता है जिसमें नॉर्मल बैरक और डार्क बैरक है। नॉर्मल बैरक अपग्रेड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रो ड्रैगन मिलता है और क्योंकि टाउन हॉल 10 के बाद सारे मोस्टली प्लेयर्स एयर अटैक करना पसंद करते हैं जिसमें इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन का पावर काफ़ी ज़्यादा, उसके पास चेन डैमेज की पावर है जिससे कि वो एक साथ 3 से 4 बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रो ड्रैगन को अनलॉक करना सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बैरक लेवल 10 तक अपग्रेड हो सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन अनलॉक होता है। इलेक्ट्रो ड्रैगन अनलॉक करने के बाद हमें सबसे पहले हमारे एयर ट्रूप्स को ही अपग्रेड करना चाहिए लैब में। मेरा मानना ये है क्योंकि एयर अटैक स्ट्रेटजी सबसे इजी अटैक स्ट्रेटजी है। अगर आप उसको सीख लें तो ईजिली 3 स्टार आप किसी बेस पे मैक्स बेस पे कर सकते हैं। और लैब में आपको सबसे पहले लून्स, इलेक्ट्रो ड्रैगन और लावा हाउंड को अपग्रेड करना चाहिए। इसके अलावा डार्क बैरक को अपग्रेड कर लें ताकि उससे हमें आइस गोलम अनलॉक हो जाए। आइस गोलम को अनलॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आइस गोलम किसी भी डिफेंस में या अटैकिंग स्ट्रेटेजी में सामने अपोनेंट के डिफेंस को स्लो डाउन करता है। तो बहुत से प्लेयर्स क्या करते हैं, आइस गोलम को यूज़ करते हैं सामने वाले अपोनेंट के डिफेंस को स्लो डाउन करने के लिए। आइस गोलम टाउन हॉल 11 पर लेवल 3 तक अपग्रेड हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें हमारे डिफेंस में सबसे पहले क्या अपग्रेड करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहले एक्सबो अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा एक्सबो मिलता है टाउन हॉल 11 पर। एक्सबो को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सबो लेवल 5 तक अपग्रेड हो सकता है क्योंकि एक्सबो एक काफ़ी ज़्यादा रेंज तक अटैक कर सकता है
इसके अलावा एक्सपो दोनों टारगेट्स यानी एयर और ग्राउंड दोनों पर ही अटैक करता है और एक्सपो लेवल 5 तक अपग्रेड हो सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टाउन हॉल 11 और टाउन हॉल 11 के अपर टाउन हॉल्स पर अब मोस्टली एयर अटैक्स होते हैं। तो आपको अपना जो एयर डिफेंस है यानी एयर से रिलेटेड जो भी डिफेंस है उसको आपको अपग्रेड करना चाहिए। इनमें एयर डिफेंस हो गया, एक्सबो हो गए, आर्चर टावर हो गया, विजार टावर हो गया, ईगल आर्टिलरी हो गया, हिडन टेस्ला हो गया, इन्फर्नो टावर हो गया और एयर स्वीपर हो गया। इनको अपग्रेड करना जरूरी है। तो इनको आप बेसिकली जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है यानी कि ईगल आर्टिलरी को पहले अपग्रेड करना है, उसके बाद एक एक्सबो को अपग्रेड करना है, उसके बाद आपको विज टावर को अपग्रेड करना है, फिर आप हिडन टेस्ला को, इन्फर्नोज को और एयर स्वीपर्स को अपग्रेड करना है। इस सीरीज में आपको अपग्रेड करते चलना है। अब हम बात करेंगे तो इन डिफेंस के अलावा हम कैनन्स, मोर्टार्स और बॉम्ब टावर इन 3 बिल्डिंग्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। कैनन को हम लेवल 15 तक अपग्रेड कर सकते हैं, मोर्टार्स को लेवल 10 तक अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 7 कैनन्स मिलती हैं टाउन हॉल 11 पे और 4 मोर्टार्स मिलती हैं, तो इनको मैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बॉम्ब टावर हमें 2 मिलते हैं जिन्हें लेवल 6 तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कैनन्स और मोर्टार और बॉम्ब टावर को कैसे अपग्रेड करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि आप इस तरह सीरीज रखें कि अगर आपके पास 5 बिल्डर हैं तो 5 बिल्डर में से एक बिल्डर आपका हीरोज़ पे रहना चाहिए और 4 बिल्डर डिफेंस पे रहना चाहिए। और डिफेंस में भी आपको पहले जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किए उन पे आप पहले फोकस कीजिए, क्योंकि वो अगर अपग्रेड हो जाएंगे तो सामने वाला अपोनेंट आप पर अटैक भी करेगा तो ज़्यादा लूट नहीं ले जा पाएगा और ना ही ज़्यादा स्टार गेन कर पाएगा। तो इस तरह हम इस सीरीज में इन डिफेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए डिफेंसिव बिल्डिंग में ही वॉल्स की, हमें टाउन हॉल 11 पे 25 वॉल्स एक्स्ट्रा मिलती है, जिसके कारण हमारी टोटल वॉल्स 275 हो जाती हैं और जिन्हें लेवल 12 तक यानी वाइट कलर तक अपग्रेड किया जा सकता है। बट मेरा सजेशन ये है कि आप वॉल्स को सबसे एंड में अपग्रेड करें, क्योंकि मोस्टली अटैक्स आपको अब एयर अटैक होने वाले हैं। आपका प्राइमरी फोकस एयर डिफेंस पर ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयर डिफेंस को आप जब जैसे ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके अपोनेंट आप पर अटैक करना बंद कर देंगे। वॉल्स को अपग्रेड करना एक मेंटली सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉप हाईएस्ट प्लेयर ही फिर ग्राउंड अटैक करते हैं, या ज़्यादातर ग्राउंड अटैक आपको टाउन 11 के बाद वॉर में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आर्चर टावर या विच टावर में से पहले किसे अपग्रेड करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है विच टावर को, क्योंकि विच टावर लून्स हो गया या लावा हाउंड के पप्स हो गया, इनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से डैमेज करता है। इसके अलावा वो एयर ट्रूप्स की भी हेल्थ को बहुत तेज़ी से खाते हैं। तो मेरा मानना ये है आपको प्रेफरेंस देनी है विच टावर और आर्चर टावर में, तो आप विच टावर को ही दें, विच टावर को पहले अपग्रेड करें। वैसे भी एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स में विच टावर नंबर थर्ड पर आता है। ईगल आर्टिलरी और इन्फर्नोज के बाद विच टावर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, उसके बाद एक्सबो का नंबर आता है। तो इस तरह आपको ये अपग्रेड करना है। इसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है लैब में आपको सिर्फ वॉर ट्रूप ही नहीं, आपके नॉर्मल ट्रूप यानी कि टाउन हॉल 10 तक आप जो ट्रूप यूज कर रहे थे नॉर्मल रेड अटैक करने के लिए, उनको भी अपग्रेड करते चलना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रूप से आप नॉर्मल रेड्स कर रहे थे। मैं तो टाउन हॉल 10 पे लावा लून करना पसंद करता था, तो मैंने जब जैसे टाउन हॉल 11 पर आया तो मैंने अपने लावा लून्स को और इलेक्ट्रो ड्रैगन को पहले अपग्रेड किया। तो इसके बाद जो बात आती है वो है स्पेल्स की। तो स्पेल में अगर हम बात की जाए, जो डार्क स्पेल फैक्ट्री है वो लेवल 5 तक अपग्रेड होती है टाउन हॉल 11 पे, और जो हमारी नॉर्मल स्पेल फैक्ट्री है वो लेवल 6 तक अपग्रेड होती है। उसको अपग्रेड करना इसलिए जरूरी है कि जो न्यू स्पेल है इनविजिबल स्पेल वो अनलॉक होता है, और वो स्ट्रेटेजी जिनमें ब्लिजार्ड यानी कि ब्लिम्प, विजार्ड, इनविजिबल स्पेल यूज किया जा रहा है वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी देखने में अच्छी लगती हैं और काफ़ी कूल भी हैं। और इसमें सिर्फ आप ब्लिम्प, विजार्ड और इनविजिबल स्पेल की हेल्प से बहुत ज़्यादा हिस्सा डैमेज कर सकते हैं अपोनेंट के डिफेंस का। तो इसलिए नॉर्मल स्पेल फैक्ट्री को भी अपग्रेड करना जरूरी है ताकि इनविजिबल स्पेल अनलॉक हो सके। इसके अलावा अगर बात की जाए मोस्टली हीरोज़ की, कि हीरोज़ में हम क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। टाउन हॉल 11 पर हमें एक नया हीरो मिलता है जो कि ग्रैंड वार्डन। टाउन हॉल 11 पर हम इसे 20 लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ग्रैंड वार्डन को अपग्रेड करना इसलिए जरूरी है, इसकी एक एबिलिटी है जिससे कुछ समय के लिए ट्रूप्स को इनविंसिबल कर देता है, उन पर किसी तरह का कोई अटैक काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए ग्रैंड वार्डन का अनलॉक करके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह मैंने कहा, अगर आपके पास 5 बिल्डर हैं तो एक बिल्डर को आप हमेशा हीरोज़ के लिए रखिए और आप कोशिश कीजिए और उस एक बिल्डर की हेल्प से आप अपनी क्वीन और वार्डन कंटिन्यूस अपग्रेड करते रहें।
ताकि जल्दी से जल्दी आप इन दो हीरोज़ का यूज़ अपनी वॉर अटैक्स में यूज़ कर सकें और नॉर्मल अटैक्स में यूज़ कर सकें। अभी मैंने बारबेरियन किंग का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि बारबेरियन किंग को अपग्रेड करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप अपना प्राइमरी फोकस क्वीन और वार्डन इन दो हीरोज़ पे ही लगाएं, क्योंकि यही दो हीरो मोस्ट एयर अटैक्स को करने के लिए और एयर अटैक्स को टैकल करने के लिए, क्योंकि क्वीन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हीरो है और वार्डन एयर अटैक करने में सबसे ज़्यादा काम में आता है। ये था पार्ट 2। अब इसके आगे हम बात करेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।